हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नंदी, कैरियर ऑफ शिवा, नंदी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए कितने स्पेशल है। 5 ऑफ सोर्ड्स। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने पर्सन के लिए कितने स्पेशल है। ओम नमः शिवाय। आप उनके लिए कितने स्पेशल है। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। आप उनके लिए कितने स्पेशल है। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द फूल। आप उनके लिए कितने स्पेशल है। ओम नमः शिवाय। टेम्परेंस, पेज ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। टोरस, लोगो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए कितने खास है, कितने स्पेशल है। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी रिश्ते में हैं, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, वो कोई टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं, या तो उनकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल चल रही है किसी के साथ, या तो उनकी फैमिली में है या वर्क प्लेस पे है। कुछ तो ऐसा है जहाँ लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत दिख रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है जहाँ वो बहुत फंसे हुए हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली बहुत डिमांडिंग है, यस, तो ऐसा भी हो सकता है। या उनकी फैमिली में कोई एक खास पर्टिकुलर पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपके पर्सन से बहुत ही डिमांडिंग है, मतलब कि बहुत कंप्लेंट्स करते हैं, डिमांड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे नंदी का जो कार्ड आया है ना, करियर ऑफ शिवा, इसका मतलब ये है कि ड्यूटी में फंसे हुए हैं आपके पर्सन। कुछ तो ऐसा है जहाँ बहुत सारे लोग उनसे एक्सपेक्ट करके बैठे हैं और वो दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरे करने में लगे हुए हैं। तो इसकी वजह से यहाँ आपके रिश्ते में बहुत टॉक्सिसिटी आ चुकी है। कोई ऐसा है जो आपके पर्सन को कहीं उलझा के रख रहा है ताकि वो आपकी तरफ ना आ पाए। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के साथ बहुत सारे ऑप्शन है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है और वो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप उनके लिए बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है, ऐसा वो आपको बार बार दिखाते हैं। और जब भी डिसीज़न लेने की बात आती है, ये पर्सन कभी आपकी फेवर में डिसीज़न नहीं लेते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं और आप उनके लिए बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है, ऐसा आपको फील होता होगा। क्योंकि यहाँ मुझे ना आपकी तरफ से ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते रहते हैं। दिन रात आपको आपके माइंड में यही चलता रहता है कि ये पर्सन आपको वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है, ये दूसरों को वैल्यू क्यों करता है। जब भी डिसीजन लेने की बात आती है, जब भी कुछ चुनने की बात आती है, चूज़ करने की बात आती है, तो ये दूसरे लोगों को ही चूज़ करता है। या तो अपने फैमिली को चूज़ करता है, या कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन को चूज़ करता है, या फिर कोई अपनी ड्यूटी को चूज़ करता है। आपके ऊपर उनके लिए सब कुछ है, लेकिन आपको बहुत ही प्रायोरिटी में सबसे आखिर में रखते हैं, ऐसा आपको लगता है। तो यहाँ आपके साथ बहुत ही, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ डिफीट हुआ है, मतलब कि आपके साथ यहाँ पे चीटिंग हुई है, आपको डिफीटेड महसूस करवाया जा रहा है, आपके प्यार को बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, आपको वैल्यू ही नहीं है जैसे आपकी उनकी लाइफ में, प्रेजेंस मायने ही नहीं रखती उन्हें जैसे।
आपकी प्रेजेंस उनके लिए जैसे मायने ही नहीं रखती, ऐसा आपको बार बार फील करवाते हैं ये पर्सन, और इसकी वजह से आप बहुत हर्ट है। मुझे लगता है कि आप सोचते सोचते आप बीमार भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ये टेम्परेंस का कार्ड है, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत ही हर्ट है ये पर्सन के एक्शन की वजह से। हमेशा ये पर्सन दूसरों को चूज़ करता है, आपको चूज़ नहीं करता है, और ये बात आपको खाए जा रही है। जैसे कि उनके साथ आप कोई प्लान बनाते हो और आखिर में वो दूसरों के साथ प्लान बना कर देते हो, और आपके साथ जो प्लान बना हुआ होता है वो पोस्टपोन कर देते हैं। ऐसा बार बार होता होगा। कुछ यहाँ फैमिली का भी और उनके करियर का भी मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। तो कुछ तो है जो आपके पर्सन को जानबूझकर रोका जा रहा है और आपकी तरफ आने से रोका जा रहा है। आपके पर्सन को फुल की एनर्जी में आने से रोका जा रहा है, मतलब कि आपके पर्सन को केयर फ्री नहीं होने दे रही। उनकी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी है, और वो भी बॉटम ऑफ द डेक में है डेविल। तो ये बहुत ही स्ट्रांगली कुछ इम्पैक्ट है उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो आपके पर्सन को केयर फ्री और आज़ाद फ्री महसूस नहीं होने दिया जा रहा। उन्हें बंधा बंधा सा महसूस होता है, बार बार उन्हें रोका जा रहा है। सिचुएशन ऐसी खड़ी की जा रही है कि उन्हें वो स्टक हो जाते हैं और वो आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं। तो यहाँ बहुत मुझे ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं, और इसकी वजह से आप बहुत हर्ट है। ये पर्सन को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ रहा है। आप बहुत ही सोच के बीमार पड़े जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि आपको इस पर्सन की तरफ से केयर फ्री होने की ज़रूरत है। आप इस पर्सन से बहुत ही कोडिपेंडेंसी मुझे दिख रही है आपकी तरफ से भी। आप इस पर्सन पे कोडिपेंडेंसी बता रहे हैं, आप इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं इस पर्सन पे, और इसीलिए पर्सन को हक मिल जाता है कि वो आपको हर्ट कर दे। और वो हर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ आपको प्रायोरिटी में आखिर में रखता है और आप हर्ट हो जाते हैं। तो उससे ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लेने पड़ते आपको हर्ट करने के लिए, क्योंकि आप उस पर ऑलरेडी बहुत ही कोडिपेंडेंट है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपको केयर फ्री हो जाना है, आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, और इस पर्सन पे से कोडिपेंडेंसी हटानी है। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, आपको लाइट एनर्जी में रहना है। मुझे लगता है कि ये पर्सन की लाइफ में लड़ाई झगड़ा भी बहुत हो रहा है, नेगेटिविटी तो है उनकी लाइफ में, तो ये पर्सन खुश तो नहीं है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको उनके सोचे बिना आपको अपनी लाइफ में मस्त रहना है। आपको फुल की एनर्जी में आना है, आपको पेज ऑफ कप की एनर्जी में आना है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में लाइट एनर्जी एंटर करें, आपको इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, और ये पर्सन पे आपको डिपेंडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है इमोशनली। मैं दूसरे टेरों से देखती हूँ कि आप उनके लिए कितने स्पेशल है। तो आपको तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी लाइफ में, आप तो बिल्कुल स्पेशल नहीं है, ऐसा आपको फील होता है। आप उनके लिए कितने स्पेशल है। पेज ऑफ कप 2 बार रिपीट हुआ है, 5 ऑफ सोर्ड्स भी दोबारा रिपीट हुआ है। डेफिनेटली लोग हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके यस, तो आपको तो थोड़ा केयर फ्री होने की ज़रूरत है। आपको इस पर्सन से थोड़ा हटने की ज़रूरत है, उनकी लाइफ से थोड़ा हट जाए। अगर हफ्ते में 4 बार आप कॉल करते हैं तो एक ही बार कॉल करें, बार बार मिलते हैं तो मिलना थोड़ा कम कर दीजिए। किसी न किसी तरीके से आपको इस पर्सन से दूरियां बनानी होगी, तभी ये डेथ की एनर्जी हो पाएगी, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। आपको उन्हें स्पेस देने की ज़रूरत है, उन्हें अपने कार्मिक के लेसन के साथ छोड़ दीजिए, और आप अपनी लाइफ में इस वक्त अपनी हॉबी को इंक्रीज़ करें। पेज ऑफ कप है और पेज ऑफ पेंटिकल है, दोनों कार्ड मिलकर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में लाइट एनर्जी एंटर करनी है। आपको अगर म्यूज़िक में हॉबी है तो म्यूज़िक से कनेक्ट करें, जो भी आपके पास आर्ट है, जो भी आपके पास क्रिएटिविटी है, स्किल है, उसमें ध्यान दें। कुछ नहीं तो अपनी हॉबी को मेंटेन करें, हॉबी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करें, और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए अपनी हॉबी में, या अपने काम में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। ना किसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है, और वो खुशी ऐसी होनी चाहिए जो इस पर्सन से रिलेटेड ना हो। ठीक है, कुछ ऐसी खुशी आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करनी है जो खुशी आपके इस पर्सन के साथ कनेक्टेड ना हो। ऐसी खुशी आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करनी है। डेथ का कार्ड बहुत ही अच्छा सिंबलाइज कर रहा है कि यहाँ पे ये दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, तो ये सिचुएशन चेंज होगी, लेकिन ये तभी हो पाएगा ना जब उनकी कार्मिक साइकिल एंड होगी, जब उनके कर्मा रिजोल्व हो जाएंगे, तब तक ये तो होता रहेगा, ये सिचुएशन होती रहेगी। लेकिन डेथ का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सिचुएशन चेंज होगी। लेकिन इस वक्त तो जो सिचुएशन है वहाँ आपको तो बिल्कुल भी स्पेशल फील नहीं करवाया जा रहा है, मुझे दिख रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है। स्ट्रांगली यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ पॉलिटिक्स की है, और आपको आपके पर्सन के पे भी आपको
गुस्सा है कि आपके पर्सन ने पॉलिटिक्स की है, लेकिन यहाँ आपके पर्सन से ज़्यादा दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन का भी गलती है, लेकिन वो बहुत कम है, दूसरे लोगों की गलतियाँ ज़्यादा हैं। आपके पर्सन को जानबूझ के मैनिपुलेट करके किसी न किसी तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करके किसी न किसी तरीके से उलझाया जा रहा है, ताकि वो आपकी तरफ ना पाए और आपको प्रायोरिटी दे ही ना पाए। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ, सॉरी दूसरे ओरेकल से देखती हूँ, आप उनके लिए कितने स्पेशल है। ओम नमः शिवाय। आप उनके लिए कितने स्पेशल है। ओम नमः शिवाय। ट्रस्ट, क्लियरिंग। आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं रहा है, आपका ट्रस्ट पूरी तरीके से तोड़ा गया है, क्योंकि ये 5 ऑफ सोर्स से ज़्यादा ये 5 ऑफ सोर्स देखिए यहाँ आपके, ये आप है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पीठ पे ही तीर भोंका गया है। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है, आपको इस पर्सन पे गुस्सा आ रहा है, आपको लगता है ये पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो यहाँ पे ट्रस्ट की कमी है। अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू माई डीपेस्ट लॉन्गिंग ट्रस्टिंग यू टू नो एक्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको उन पे ट्रस्ट करने की वजह आपको खुद पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, कि आप इतने कैपेबल है कि आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप ये एक्सेप्ट करें कि ये पर्सन की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ को डिपेंडेंसी आपकी तरफ से आ रही है, आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं इमोशनली। अगर ये पर्सन स्पेशल फील करवाएगा तभी आप अपने आप को स्पेशल समझेंगे। अगर ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं देगा तो आप अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट करने लगते हैं, आपको अपने आप पे भरोसा उठ जाता है। ये नहीं करना है, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, ये कहा जा रहा है। Clearing. As true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from mind to God. Such a freedom. तो यहाँ क्लियरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि डेविल का कार्ड है तो डेफिनेटली टॉक्सिसिटी है, तो टॉक्सिसिटी को तो क्लियर होने देना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ट्रस्ट डेवलप होगा, बिल्ड होगा। तब तक ये ट्रस्ट भी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ डेथ का कार्ड भी यही बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो इसका मतलब ये है कि क्लियरिंग होगी, एनर्जेटिक क्लियरिंग होगी यहाँ पे। तो ये जो डेविल जो टॉक्सिसिटी है वो रिलीज़ होगी, क्लियरिंग होगी, और उसके बाद फ्रीडम भी महसूस होगी। यहाँ पे लिखा है ना सच्चा फ्रीडम, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन बहुत स्टक है टॉक्सिसिटी में, इतनी बुरी तरीके से स्टक है कि फ्री महसूस नहीं कर पा रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्लियरिंग होगी, तो उनके कर्मा रिजोल्व होंगे, उनके कार्मिक अकाउंट सेटल होंगे, उसके बाद एनर्जेटिक क्लियरिंग होगी, टॉक्सिसिटी रिलीज़ होगी, और उसके बाद ये पर्सन फ्री महसूस करेंगे, और उसके बाद वो आपको प्रायोरिटी दे पाएंगे। तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक प्रोसेस है जो होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी, तब तक आपको पेशेंस रखना है, और आप इस पर्सन पे से डिपेंडेंसी हटा दीजिए। इन शॉर्ट, इस पर्सन से आपको कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करना है इस वक्त एक्सपेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो आपकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करने वाले इस वक्त। उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए। फ्लो विथ रिदम, डिवाइन ब्लेसिंग्स। फ्लो विथ रिदम, allow all the things to take their rightful positions on their own so that they can together produce the same effect. Don't judge anything but flow with the tide. आप अगर इस पर्सन को जज करने बैठेंगे ना तो आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका भरोसा ऑलरेडी टूटा गया है। आपको इस पर्सन पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको लगता है कि ये पर्सन ने आपका भरोसा पूरी तरीके से तोड़ा है, उन्होंने दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल किए, ये पर्सन खुश है और आपके बिना भी खुश है, और आपके साथ चीटिंग की है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है ना, ये पर्सन बिल्कुल खुश तो नहीं है अपनी लाइफ में। देखिए, और दूसरी बात ये है कि आपको इस पर्सन को इस वक्त जज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस वक्त जज करेंगे तो आपको उनकी ही गलती दिखेगी, आपको यही लगेगा कि ये पर्सन ने आपको चीट किया है। एक्चुअल में यहाँ आपके पर्सन को उलझाया जा रहा है, उनकी लाइफ में टॉक्सिक जो सिचुएशन है वहाँ वो फंसे हुए हैं, इस वजह से वो इसके अलावा और कुछ देख नहीं पाएंगे, वो आपकी तकलीफ भी देख नहीं पाएंगे। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन्हें आपकी तकलीफ क्यों दिखाई नहीं देती, लोगों की तकलीफ उन्हें दिखती है, आपकी तकलीफ क्यों नहीं दिखती, तो ये इस वक्त नहीं दिखेगी, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त वहाँ फंसे हुए हैं जहाँ आप ऐसा समझ लीजिए कि उसकी आंखों पे पट्टी ही है, तो वो नहीं देख पाएगा, रियलिटी नहीं देख पाएगा ये पर्सन। तो इस वक्त उन्हें जज करने का भी मतलब नहीं है, आप उन पर भरोसा भी नहीं कर पाएंगे इस वक्त। तो इससे अच्छा है कि उनसे डिटेल हो जाए और फ्लो के साथ चलें, जैसा हो रहा है उसे होने दीजिए। डिवाइन ब्लेसिंग, दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल। तो यहाँ ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि ये रिश्ता उसकी गोल तक तो पहुँचेगा,
क्योंकि क्लियरिंग के नीचे ये कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि जब क्लियरिंग हो जाएगी, जब एनर्जेटिक क्लियरिंग हो जाएगी, टॉक्सिसिटी रिलीज हो जाएगी, उसके बाद डिवाइन ब्लेसिंग होगी इस रिश्ते पे। तो ये तो यहाँ तय है कि ये रिश्ता उसकी फुलफिलमेंट तक तो पहुँचेगा, उस गोल तक तो पहुँचेगा, ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेगा, टॉक्सिसिटी रिलीज होगी, क्लियरिंग होगी, और उसके बाद आप इस पर्सन पे फिर से ट्रस्ट करेंगे और डिवाइन ब्लेसिंग भी इस रिश्ते को मिलेगी। लेकिन ये तभी होगा जब ये प्रोसेस पूरी होगी, तब तक आपको फ्लो के साथ चलना है, ये कहा जा रहा है। मिरेकल, वाह ये अच्छा कार्ड आ गया। आप उनके लिए कितने स्पेशल है। ओम नमः शिवाय। क्रिएशन, बिटर स्वीट, मिरेकल होगा, अचानक से कुछ चेंज होगी सिचुएशन, और क्रिएशन के साथ में ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको ये कहा जा रहा है कि आप चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आप मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, आप मैनिफेस्टर है, आप मास्टर मैनिफेस्टर है, आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रिश्ता मैनिफेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, तो अचानक से कुछ आप मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये आप अपनी शक्ति को पहचानें, आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट मत होए कि ये आपको स्पेशल फील करवाए तभी आप अपने आप को कुछ समझे, नहीं, आप जो है अपने आप को पहचाने, आप मास्टर मैनिफेस्टर है और आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो आपको खुद की शक्ति को पहचानना है। बिटर स्वीट का कार्ड आया है यहाँ, तो ये लड़ाई झगड़ा और मन मुटाव इतने हो चुके हैं कि आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और ये रिश्ता अभी भी बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस में ही चल रहा है। तो इस वक्त तो कंडीशन अच्छी नहीं है इस रिश्ते की, तो इस वक्त आपको वैसे भी इस रिश्ते पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ये रिश्ता आपको सिर्फ बिटर बनाएगा, और ज़्यादा बिटर बनाएगा। लेकिन आप अपनी शक्ति पहचाने, आप खुद मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। कनेक्ट विथ म्यूजिक, स्पिरिचुअल सपोर्ट, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आप मिरेकल मैनिफेस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो आपको थोड़ा और स्पिरिचुअल सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि डिवाइन एंजल्स आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट देने के लिए रेडी है। तो ईश्वर से सपोर्ट मांगे, पहले तो आपको ये कहा जा रहा है। कनेक्ट विथ म्यूजिक, थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप का जो भी कार्ड था, पेज ऑफ पेंटिकल का, इसमें भी मुझे म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही थी। हो सकता है आपके म्यूज़िक में आपकी मास्टरी है, या सिंगिंग में, या आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, भजन सुनना अच्छा लगता है, भजन गाना अच्छा लगता है, जो भी है आपको म्यूज़िक से ज़्यादा कनेक्ट करना चाहिए। सिर्फ म्यूज़िक की बात नहीं है, जो भी आपकी हॉबी है उससे और ज़्यादा कनेक्ट करें, इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आप खुद को पहचानेंगे, खुद की शक्ति को पहचानेंगे, और आपकी हीलिंग भी होगी। तो इस वक्त आपको अपनी लाइफ में मस्त मौला होने की ज़रूरत है। ये पर्सन का ख्याल इस वक्त दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, और आप अपनी लाइफ की क्रिएशन पे ध्यान दीजिए, और अपनी हॉबी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करें। स्पिरिचुअल सपोर्ट, आपके पास स्पिरिचुअल सपोर्ट है, आपके पास यहाँ पे स्पिरिचुअल सपोर्ट है, आप अकेले नहीं है। डिवाइन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड सब आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो ईश्वर से सपोर्ट मांगे, और तभी आप ये मिरेकल मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा और ज़्यादा स्पिरिचुअल होने को कहा जा रहा है। डियर एंजल्स, आई अलाउ यू टू सपोर्ट मी एज आई ग्रो टू बिकम मोर स्पिरिचुअली अवेयर। आप स्पिरिचुअली अवेयर हो रहे हैं, अवेयर होने की कोशिश करें, मतलब कि अवेकनिंग की तरफ जाएँ। आपको स्पिरिचुअली और ज़्यादा अवेकनिंग होना है। मुझे लगता है आगे जाके आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे स्पिरिचुअली, जो आपको मिरेकल से कम नहीं लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई ऐसी शक्ति है जो आपका साथ दे रही है। आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं आगे जाकर कि जैसे कोई शक्ति है जो आपके साथ है, आपको सपोर्ट दे रही है और मिरेकल क्रिएट कर रही है, ऐसा आपको फील होगा। कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं बहुत जल्द। सेलिब्रेशन, प्योरिटी, celebration, get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out and dance, play, and invitation could be on the way। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में सेलिब्रेशन तो होगी। तो ये रिश्ता उसके आखिरी गोल तक पहुंचेगा, शादी, एंगेजमेंट, हर तरीके से ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। बिलीव करें इस बात पे, ठीक है। स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके रिश्ते के साथ भी है, और डिवाइन ब्लेसिंग भी आपके रिश्ते के साथ है। तो इस वक्त चाहे जो भी हालात हो, भरोसा रखिए कि ये रिश्ता उसके आखिरी गोल तक जरूर पहुंचेगा, और सेलिब्रेशन आएगा, इस पर्सन के साथ आपका यूनियन होगा बहुत जल्द। आप कोई सेलिब्रेशन में जा सकते हैं जहां आप अपनी म्यूज़िक की दिखाएंगे स्किल, ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है।
प्योरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो यही बात है, फिर से ट्रस्ट का कार्ड जो भी आया था उसमें भी वही कहा जा रहा था कि आप इस पर्सन पे से तो आपका भरोसा टूटा है, आपने इस पर्सन पे भरोसा किया और आपका टूटा है भरोसा, अब आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो करे भी नहीं, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप पे भरोसा करें और अपनी प्योरिटी पे भरोसा करें, आपकी हार्ट की प्योरिटी पे भरोसा करें। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट, अपने दिल में जाकर कर देखें, विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपके अंदर ही हैं, आपके अंतरात्मा को पता ही है। तो अपनी हार्ट की प्योरिटी वाली साइड से कनेक्ट करें, आपको ये कहा जा रहा है। अपने आप पे भरोसा करें, आप कितने प्योर सोल है, आप कितने अच्छे पर्सन हैं, आपने हमेशा इस पर्सन के बारे में अच्छा सोचा, आपने सब लोगों के बारे में अच्छा सोचा है, क्योंकि आप बहुत ही प्योर सोल है, तो आपकी इंटेंशन भी प्योर है। और जो प्योर सोल होती है यूनिवर्स हमेशा उनका साथ देती है, इसीलिए डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है, इसीलिए स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके साथ है, क्योंकि आप प्योर हैं। तो ईश्वर से सपोर्ट मांगे, एंजल से सपोर्ट मांगे, ये कहा जा रहा है आपको। गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रिल्म। आप अकेले नहीं हैं, आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको आपकी अंतरात्मा आवाज़ गाइडेंस दे रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, और स्पिरिचुअल भी सपोर्ट है आपके साथ। आगे जाकर आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिलने वाली है, क्योंकि आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिलने वाला है, स्पिरिट एंजल से आप और ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं और वो आपको गाइड करने वाले हैं, आप अकेले नहीं हैं। नंदी, ग्रेस ऑफ शिव एंड पार्वती। आगे जाके आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे सच में आपके पीछे कुछ है, आपके पीछे कोई शक्ति है, कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी है जो आपके साथ है, आपको सपोर्ट दे रही है, ऐसा आपको लिटरली आपको फील होने वाला है। सच में आपको कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं और वो मिरेकल से कम नहीं होंगे, मैजिकल एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं आपको स्पिरिचुअली। ग्रेस ऑफ शिव एंड पार्वती, आपका जो रिश्ता है वो शिव और पार्वती का है, मतलब कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। एबिलिटी टू कैरी आउट वंस ड्यूटी, तो यहाँ आपके पर्सन तो ड्यूटी में फंसे हुए हैं। एबिलिटी फॉर इंक्रीजिंग सर्विस, सर्विस में फंसाया जा रहा है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें अपनी ड्यूटी के बारे में सोचना चाहिए। इस सब बातों से आपके पर्सन को उलझाया जा रहा है और उनकी प्रायोरिटी कोई और ले रहा है, आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ड्यूटी, वैसे भी ये पर्सन अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो ये पर्सन को आप वैसे भी इस वक्त उनसे कुछ एक्सपेक्ट करना बेकार है, इस वक्त उनसे कुछ एक्सपेक्ट करना बेकार है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई रोमांटिक पार्टनर है, क्योंकि मैंने ऑप्शन की बात की थी, तो अगर आपको लगता है कि कोई रोमांटिक पार्टनर है तो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। रोमांटिकली वो किसी के साथ इंडल्ज नहीं है, ड्यूटी में फंसे हुए हैं, ड्यूटी का वास्ता देकर आपके पर्सन को फंसाया जा रहा है, आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि गोल तो इनका आपके साथ ही है, इस रिश्ते का गोल है और ये रिश्ता गोल तक पहुंचेगा, मतलब कि शादी तक तो पहुंचेगा। तो ये किसी और के साथ रोमांटिकली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दूसरी तरीके से बहुत फंसे हुए ये पर्सन, तो उनसे कुछ एक्सपेक्ट करना बेकार है इस वक्त। तो आपको तो वैसे भी इस वक्त कुछ स्पेशल फील करवा नहीं रहे हैं और इस वक्त उनसे एक्सपेक्ट करना भी बेकार है, तो आप खुद की शक्ति को पहचाने, उनके बारे में सोचना बंद कर दें, इस वक्त आपके लिए यही अच्छा होगा। और आपको जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं ना, वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, इससे आप बहुत ही आपको ऐसा लगेगा जैसे मैजिक हो रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा आपको फील होगा। यस, तो स्पिरिचुअली आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।